कैसे हो स्टूडेंट्स और कैसे हो फ्रेंड आप लोग। देखिए हमारे इस चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप हमारे चैनल से जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। ये चैप्टर का नाम है यहाँ पे चैप्टर ये वाला, इनफाइनाइट सीरीज या कन्वर्जेंस सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज या कन्वर्जेंस सीरीज ये वाला है। देखिए सबसे पहले हम सीक्वेंस पढ़ा रहे थे। सीक्वेंस सीक्वेंस आपने पढ़ी होगी। सीक्वेंस को जो है डिनोटेड इस तरह करते थे, या एस एन भी ले लेते थे, ए एन भी ले लेते हैं। लेकिन अब की बात है सीरीज लेकर आए हैं। सीरीज को कैसे डिनोटेड किया जाएगा उसको देखना है। ये देखिएगा सीरीज सीरीज दूसरा चैप्टर है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ता है इनफाइनाइट सीरीज और कन्वर्जेंस सीरीज जो है इसका पूरा नाम है। देखिए सीरीज क्या होगी यहाँ पे, सीरीज, ठीक है। सीरीज किसको कहते हैं? सीरीज सीरीज के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे u1 है प्लस u2 है। सीरीज जो है, सीरीज जो श्रेणी होती है प्लस या माइनस के अंदर इसको रखा जाता है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट करके प्लस un, और ये चीज आ जाएगी इसके अंदर। ये सीरीज है इसके अंदर जिसको एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग रखा जाता है। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डॉट डॉट आगे तक इसको ले जाया गया है। ये सीरीज को शो करता है, सीरीज, ठीक है। सीरीज जो है हम दो प्रकार की इसमें रखते हैं, ठीक है। दो प्रकार की ये सीरीज है, वही यहाँ पे सीरीज को दिखाया गया है, ठीक है। सीरीज को इस प्रकार दिखाया गया है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है डॉट डॉट, ये एक सीरीज होगी, ठीक है। जैसे 2 कर दें प्लस 3 कर दें प्लस 4 प्लस 5 ये सब सीरीज है इसके अंदर। या जैसे ये कर दें 2 का स्क्वायर कर लें, या 2 कर लें 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 की पावर 3 कर दीजिएगा, 2 की पावर 4 कर दीजिएगा, इस तरह ये भी एक सीरीज होगी। सीरीज को हम इस तरह डिनोटेड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये एग्जांपल है कुछ इसके। उसके बाद जो सीरीज है, सीरीज को हम जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट फाइनाइट सीरीज कैसी होगी? फाइनाइट सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो संख्याएं होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम काउंट कर सकते हैं, वही सीरीज होगी। जैसे वैसे एक बात और बता दें आपको, सीरीज को जो डिनोटेड करते हैं ये सिग्मा लगाकर डिनोटेड करते हैं, सिग्मा un, ठीक है, सिग्मा un। इट इज डिनोटेड, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाय, इस तरह हम डिनोटेड कर सकते हैं इसको, सीरीज को, ठीक है। ये यहाँ पे जो है i इक्वल टू 1 से n तक भी हो सकता है, और i इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट सीरीज में जो है n तक रखा जाएगा, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इनफाइनाइट। बात समझ गए? तो फाइनाइट सीरीज को हम कैसे दिखाएंगे भाई? u1 u2 प्लस u3 डॉट डॉट कर दीजिए और यहाँ कर दीजिएगा un, बस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, ये i इक्वल टू r इक्वल टू कर लीजिए 1, यहाँ r आ जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ r आ जाएगा। r इक्वल टू 1 से लेकर n तक नंबर आ जाएगा इसके अंदर, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un, और यहाँ पे r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और u r आ जाएगा। देखिए ये जो नंबर हमें लिए हैं ये फाइनाइट के लिए होते हैं। फाइनाइट फाइनाइट का मतलब कि काउंटिंग कर सकते हैं हम, काउंटिंग कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज कैसी होगी? इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जो सीरीज होती है वो अनंत तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है। जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट, यहाँ पे un ले लीजिए और डॉट डॉट अनंत तक इसको बढ़ा दिया जाता है। इसको डिनोटेड कैसे करते हैं?
सिग्मा आर इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक कर लीजिए और यू आर कर दीजिए यहाँ पे। इस तरह हम इसको डिनोटेड कर सकते हैं। एक फाइनाइट सीरीज है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इस तरह हम दिखा सकते हैं। ये सीरीज है जिसको डिनोटेड कर सकते हैं कैसे, इस टाइप से डिनोटेड कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं। ये फाइनाइट सीरीज को शो करेगा, ये इनफाइनाइट सीरीज को शो करता है। इसको देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज किसको कहते हैं उसको बताइए। देखिए कोई भी सीरीज है और उसका हम जो है एनओ कर लेते हैं और उसकी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं, और हल करने के बाद अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है, फाइनाइट वैल्यू, तो वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। अगर इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है ना, इनफाइनाइट, तब वो कैसी कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगी। बस यही इसके अंदर है। यहाँ बोल देते हैं ए सीरीज, एक सीरीज है भाई सिग्मा यू एन कह लीजिएगा। सिग्मा यू एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। कोई भी सीरीज है कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी इफ, यदि लिमिट, अगर हम लिमिट ले लें इसमें एन टेन टू इन्फिनिटी, ठीक है, एस कर देते हैं, एस एन, एस एन, एन पदों का जो योगफल है उसका हम लिमिट ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है, फाइनाइट यानी कुछ वैल्यू मिल जाए, फाइनाइट वैल्यू, समझ रहे हो ना। फाइनाइट मिल जाए, इनफाइनाइट ना मिले, तो तब ये जो सीरीज होगी यहाँ पे कौन से वाली, ये वाली, ठीक है, तब ये सीरीज हमारी क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। नाउ नाउ सिग्मा यू एन इक्वल टू 1 से लेकर कुछ नंबर है यहाँ पर एन तक, ठीक है, एन इक्वल टू 1 से लेकर एन तक कुछ नंबर है, तो यहाँ पर कैसी वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 1/2 आ जाए, या फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमको, फाइनाइट वैल्यू। तो ये समझ लीजिए वो जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही इनफाइनाइट वाली, तो ये समझ लीजिए वो कन्वर्ट डाइवर्जेंट वाली सीरीज होगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज ए सीरीज, इसी तरह बोलेंगे ए सीरीज सिग्मा यू एन इज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। इफ, इसके हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट, ठीक है, एन टेन टू इनफाइनाइट और एस एन कर देते हैं, तो यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट वैल्यू जो है प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तब जो सीरीज होगी आपकी वो सीरीज कैसी होगी, नाउ नाउ सिग्मा एन इक्वल टू 1 से एन तक, यू एन इक्वल टू, यहाँ पे जैसे प्लस आ जाए, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे ये जो सीरीज कहलाएगी, ये वाली सीरीज क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज, ये कहलाएगी आपकी डाइवर्जेंट सीरीज, ये कहलाएगी। इसको देख लीजिएगा, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। ऑक्सीलेटरी सीरीज, ये ऑक्सीलेटरी सीरीज है, ठीक है। ए सीरीज एक सीरीज है, ठीक है, सिग्मा यू एन, सिग्मा यू एन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, ऑक्सीलेटरी, ठीक है ना, ऑक्सीलेटरी सीरीज, ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाएगी। एक, अगर इसका हम सम कर दें, इसका सम और उसका सम करके, ठीक है, उसका इनफाइनाइट वैल्यू निकाल लें, जैसे यहाँ पे सम करना है, एस, लिमिट आ जाए एन टेन टू इन्फिनिटी, बात समझ में, एस एन का, तो क्या है, ना तो आए इनफाइनाइट वैल्यू, ना आए डेफिनेट फाइनाइट फाइनाइट वैल्यू, क्या कर देंगे, नोट, कुछ भी ना आए फाइनाइट वैल्यू,
ना तो फाइनाइट वैल्यू आए और ना ही इनफाइनाइट वैल्यू, यानी ये सीरीज ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, तब ये कहलाएगी आपकी ऑक्सीलेटरी सीरीज। दिस इज द ऑक्सीलेटरी सीरीज वैल्यू। दोनों वैल्यू नहीं आनी चाहिए, देन तब सिग्मा UN इज कॉल्ड एसी ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी लेटरी सीरीज, ऑक्सीलेटरी सीरीज आपकी कहलाएगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाएगी। देखिए एक सीरीज हमें पकड़ी है, 1 + 2/3 + 2/3 की पावर 2 है प्लस 2/3 की पावर 3 है। अब ये देखना है ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, चेक करना है इसका। सबसे पहले तो ये देख लीजिए AP में, GP में, HP में सीरीज। सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट पर A = 1 है ना। अब इसका R निकालिए, क्योंकि डिफरेंस नहीं स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, R निकलेगा। ठीक है, कॉमन रेशो 2/3 अपॉन कर दीजिएगा 1, तो ये आ जाएगा 2/3। ये हमेशा 1 से लेस होगा। अगर 1 से लेस है और उसका हमें सम निकालना है तो SN वाला ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये आ जाएगा 1 - R की पावर N और अपॉन में 1 - R। ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फाइनाइट वैल्यू आती है इसकी तो ये समझिएगा ये कन्वर्जेंट है, वरना ये डाइवर्जेंट होगा। देखिए आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। ये कितना हमारे पास 1 है, 1 - R 2/3 है, इसकी पावर फिर N है। उसके बाद यहाँ पे 1 - 2/3 करिएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे SN = A को छोड़ दीजिए, अब 1 आ जाएगा, छोड़िए इसको भी। 1 - 2/3 और इसकी पावर N करेंगे, इसके एलसीएम ले लीजिएगा, 3 - 2/3 ये चीज आ जाएगी, बटे 1 करके इस तरह कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 - 2/3 और इसकी पावर कितनी है N है, बाई में यहाँ 1/3 आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी यहाँ से। सही है, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ा ऊपर ले जाएं इसको, 3 आ जाएगा, 1 - 2/3 और इसकी पावर N कर दीजिए, यहाँ से N कर देते हैं। अब इसमें लिमिट ले लेते हैं, लिमिट N टेंड टू इनफाइनाइट SN। यहाँ भी ऐसा किया जाएगा, 3 यहाँ ले लीजिएगा, लिमिट लीजिएगा और N टेंड टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये 1 - 2/3 और इसकी पावर N है, ये चीज आ जाएगी। अब ये लिमिट रखनी है हमें, तो ये 1 - 2/3 भी आएगा इसमें, और 2/3 और इसकी पावर कर दी इनफाइनाइट, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस वाले की। तो यहाँ से जो आएगा हमारा, एक बार देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना। इसे करते हैं, इधर देखते हैं जल्दी साइड में। यहाँ देख लीजिएगा, इसको लेते हैं लिमिट, लिमिट टेन टू इनफाइनाइट SN आ जाएगा, और वहां से आ जाएगा 3, 1 - 0 करेंगे और ये 3 आएगा। ये फाइनाइट वैल्यू आई है भाई। अगर फाइनाइट वैल्यू आई है तो ये जो सीरीज होगी कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, यहाँ बोल देते हैं 10, इस प्रकार से द गिवन सीरीज, ये लाइन लिख देते हैं, द गिवन सीरीज जो दी हुई सीरीज है, ठीक है, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट सीरीज। इस टाइप से हम इसको कर देते हैं सवाल। देख लीजिएगा, सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये कन्वर्जेंट का एक एग्जांपल लिया था हमें, GP सीरीज किया, GP। तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट में जो है एग्जांपल लेते हैं
डाइवर्जेंट सीरीज के लिए, ठीक है। डाइवर्जेंट, ये एग्जांपल है इसमें। सीरीज, सीरीज दी है इसके अंदर, सीरीज 1+2+3+4 ये वाली दे रखी है। बात समझिए? हाँ जी समझ गए। प्लस इसका आप निकाल लीजिए एस एन। इस तरह लिख सकते हैं हम, लेट एस एन इक्वल टू 1+2+3+4, और एन व पद हमें इसका चाहिए एन। तो ये क्या बनी हुई है, सिग्मा एन। सिग्मा एन को हम क्या लिख सकते हैं, n+1/2, ये वाली लिख सकते हैं। ये n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, इसका ये फॉर्मूला होता है। और इसमें एस एन इसको कर देते हैं, और दोनों साइड की लिमिट ले लेते हैं, लिमिट, ठीक है। टेकिंग, ये लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, टेकिंग लिमिट एंड टेंड टू इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बी ग्रेड हमें क्या मिलने वाला है, ये देख लीजिएगा। लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू लिमिट, और ये आ जाएगा एन टेंड टू इन्फिनिटिव n+1 और बाई कर दीजिएगा 2, ठीक है। जब यहाँ रखते हैं वैल्यू तो क्या आएगा इसका। अच्छा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एन कॉमन ले लीजिए। अरे एन, देखिए इन्फिनेटिव जो इसको यहाँ रखेंगे तो सब इन्फिनेटिव वाली वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी, प्लस का इन्फिनेटिव। तो प्लस का इन्फिनेटिव वाली वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है जो ये सीरीज दी है कैसी है, डाइवर्जेंट। बस इस प्रकार से गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी भाई आपकी। तो एक एग्जांपल ये लिया था मैं डाइवर्जेंट का, एक कन्वर्जेंट का लिया, एक डाइवर्जेंट का हो गया, ठीक है ना। देखिए ये सीरीज हमें ली है 2-2+2-2, ये वाली सीरीज है। इसका अगर हम एस एन लेते हैं, एस एन, एस एन क्या आएगा, एस एन में एक, इफ एन इज इवन नंबर, अगर एन इवन नंबर है तब इसकी वैल्यू आएगी 0। इवन नंबर क्यों, 1 2 2 3 लेंगे तो 3 में क्या आएगी, 3 में आएगा 2, यानी योग करना है, देखा दो सम संख्याओं का योग करते हैं हम इसमें, 2-2 1 2, दो संख्या तो 0 आएगा। इसी तरह अगर हम 4 का करेंगे तो 2-2 प्लस के 2 माइनस के 2 क्या आएगा, 0। ये देख लीजिए यहाँ से सम संख्याओं का योग करेंगे तो 0 आएगा। अगर हम करते हैं विषम का, एन इज ओड, ओड नंबर कर दीजिएगा, यहाँ भी नंबर कर देते हैं, यहाँ 2 आएगा। अगर हम 3 का करते हैं योगफल, जैसे हम करते हैं यहाँ पे 2-2 +2, ये से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हम करते हैं 5 का, 2-2 +2 ये से खत्म, ये से खत्म, क्या आया, 2, तो 2 आ जाएगा इससे। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे देखिए, ना तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, ना यहाँ पे जो है फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी, ऑक्सीलेटरी। दिस सीरीज, दिस गिवन सीरीज, दिस गिवन सीरीज इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी सीरीज। ये ऑक्सीलेटरी सीरीज है। तो ये एग्जांपल ऑक्सीलेटरी सीरीज का लिया था हमने। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं इसके अंदर, उनको भी हम इसमें दिखाते हैं। लिमिट, जैसे ये लिमिट कर लेते हैं हम एन टेंड टू इनफाइनाइट, और ये 1+1/n और इसकी पावर n हो, तो इसकी वैल्यू e होती है, e, ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू e होती है।
दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, राइट, वेरी गुड। अगर हम इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला लें, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, और इसमें 1 प्लस ए बाई एन करके पावर n करें तो e की पावर e हो जाएगा वहाँ, e की पावर e। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। थर्ड नंबर है लिमिट। अगर हम लिमिट ले लें n टेन टू इनफाइनाइट, x की पावर n कर दें, हर बट्टे में n फैक्टोरियल कर दें, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। वेयर जो x है, कोई कोई नंबर है, ये इच एनी नंबर, वेयर x इज एनी नंबर, ये एनी नंबर होता है भाई, एनी नंबर, कोई भी नंबर है। और ये फॉर ऑल n कहाँ जाएगा? बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। बस इतना ही रखते हैं, इतना स्पेस इसमें सही आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर क्या है? लिमिट लेनी है हमें, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, 1/n आएगा, 1/n ले लीजिए और लोग e बेस पे n लेंगे और इसकी पावर कर दीजिए n, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। अगर इस तरह का आपको इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, इनफाइनाइट सीरीज में आपको क्वेश्चन दिखता है 1/n, लिमिट n टेन टू इनफिनिटी 1/n और log e बेस पे n और उसकी पावर n है, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू आप रखिएगा जीरो। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट। देखिए ये लिमिट तो हमें अनंत ही लेनी है, इसके अंदर log x से, सॉरी n लीजिएगा और n नीचे लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा जीरो आएगी इसके अंदर, जीरो। ठीक है, द लास्ट देखिएगा, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट। ठीक है, n टेन टू इनफाइनाइट, n लेंगे और x की पावर n लेंगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? क्या आएगी? जीरो। तो ये कुछ फॉर्मूले थे इसके अंदर, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये सब फॉर्मूले हमें बता दिए गए हैं, और 6 फॉर्मूले इसके अंदर हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। देखिए आपके सामने जो है कन्वर्जेंस सीरीज चला रखी है, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस में ये चीज़ आती है, इसको मन से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ओके, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।